नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जेडी क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। जेडी क्लास में सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जेडी क्लासेस के अंदर हर प्रकार की कंपटीशन और जीरो से हीरो बनाने का वादा है। तो जीरो से हीरो बनाने का वादा हम करते हैं, तो जीरो से हीरो की क्लासेज भी हम लगाएंगे। तो जीरो से हीरो क्लासेज के अंदर हम जीरो क्लास किस चीज को मानते हैं? जीरो क्लास हम नर्सरी, जैसे आज के यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, इस क्लास को माना जाता है। इस क्लास के अंदर आज आपको विशेष क्लास हिंदी के बारे में बताते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की क्लास रहेगी। तो हिंदी क्लासेस के अंदर हम देखते आते हैं कि बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं, 6ठी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं, हम देखते आ रहे हैं वो बच्चे हिंदी के अंदर बहुत कमजोर हैं। वो उन बच्चों की न तो राइटिंग सही है, न उनका उच्चारण सही है, न वो बच्चे पढ़ पाते हैं। जब हिंदी नहीं आएगी तो बच्चे कैसे याद करेंगे? याद नहीं होगा तो एग्जाम के अंदर वो सफल नहीं हो पाएंगे और अच्छे नंबर नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए जो बच्चे अभी भी कमजोर हैं उनसे मेरा निवेदन है, उन दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी की क्लास लगाएं। अब आप लगाएं और आपके परिवार के जो मित्र बंधु हैं, दोस्त हैं, उनको भी कहें, क्योंकि हिंदी क्लास जब जागो तभी सवेरा है। किसी कवि ने कहा है, जब से हम उठ गए, जब से हमें स्टार्ट किया, तभी से हमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान को कभी भी हासिल करो। तो इस ज्ञान के अंदर हमें कोई नीचा नहीं देखना चाहिए। तो हिंदी क्लासेस के अंदर सबसे पहले हम आज स्वर और व्यंजन का उपयोग करेंगे। इसका हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे। देखो, जो पहला होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो ज्यादातर बच्चों का जो पहली क्लास है उनको ये नहीं पता होता स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आज के इस कई क्लासों के अंदर टीचर बताया नहीं जाता, उनको तो बस यही पता होता है ए बोल दिया, कै बोल दिया, ए क्या होता है। अब देखो, कई बच्चे बहुत आज हमारी क्लास देख रहे हैं, जो वो बहुत हंस रहे होंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, देखो, अगर आप बच्चे अभी अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, अपने दिल पर जो देख रहे हैं वो आप बिना देखे आप अनार से ज्ञानी तक लिख पाओगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप बिल्कुल कंपटीशन में अड़ोगे नहीं। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि उन्हें अनार से लेकर ज्ञानी तक आता ही नहीं है। ठीक है ना, अनार से ज्ञानी तक। देखिए, आगे की जो हम कंपटीशन तैयारी करते हैं पहली क्लास में लेकर, हम पहली क्लास में अच्छी तरह पढ़ा नहीं होता, तभी तो हम आगे आता नहीं है। देखो, संधि कीजिए तो संधि में क्या होगा? ए से लेकर ए और ए मिलकर आ बनता है। जब हम व्यंजन संधि करेंगे तो व्यंजन संधि में भी आता है कि कै का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, चौथा वर्ण कौन सा होगा, पांचवा वर्ण। देखो, जब बच्चों को यही नहीं पता कै का तीसरा कौन सा होता है, गे होता है। जिसने पढ़ा है तो वो मिनटों में बताएगा, अगर जिसने नहीं पता तो वो बोलेगा कै, खे, गे। पहले तो उनको ऐसे बोलेगा, कै कबूतर, ख खरगोश, गे गमला, गे घड़ी। पहले तो जिनको बोलना ही नहीं आता, जैसे कै, खे, गे, घे, रे, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, इस तरह जो व्यंजन है उनको बोलना नहीं आता हो। तो आइए हम आगे ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, जो स्वर होते हैं, जिनको हम, जो स्वर है हमारी जो बुक है आज तक, तो उनको मानक बुक के अंदर और हिंदी के जो कवियों ने उनको स्वरों की संख्या 11 मानी है। तो 11 मानी है, कौन कौन सी मानी है 11? देखिए, ए, और इसको बोलेंगे आ, ये हो गया ई,
हो गया ई, इसको बोलेंगे ऊ, और एक हो गया ऊ, एक हो गया री, और एक हो गया ए, और एक हो गया आई, और एक हो गया ओ, और एक हो गया औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये जो 11 हैं, ये अपने जो हिंदी के स्वरों की संख्या है। ये 11 हैं, ये हिंदी की स्वरों की संख्या है। जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो इन स्वरों को याद रखना है कि हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो इनको कौन कौन सी, ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। देखो कई बार क्या होता है, हम कोई वर्ड लिखते हैं जिनको इन स्वरों की संख्या नहीं पता होता, हम कोई वर्ड लिख दिया, जैसे हमने पानी लिख दिया। तो मैं आपसे वादा करता हूं, जो अपने को इन शब्दों का ध्यान रखना है। हम गलती क्यों करते हैं, क्योंकि कोई, जैसे हमें शब्द बोल के देखना है, जैसे कौन सी चीज पे हमें जो हमारा कंठस्थ है उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, वो मात्राएं बड़ी होती है, और जिस पर कम पड़ता है वो होती है छोटी मात्रा होती है। तो इसमें देखो जो मात्राएं हैं, अब जैसे ये ए की मात्रा नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके साथ मात्रा लगी होती है। इसके साथ हम इसको बोलेंगे आ की मात्रा होगी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। आगे मैं बताना चाहता हूं, जैसे ए है। अब मात्राओं का ज्ञान, जैसे इनकी मात्रा कैसे होती है, कैसे हम याद करते हैं, कैसे हम हिंदी सीखते हैं। हमने तो सभी एनआर से लिख दिया और एह तक बोलते हैं, सर हमने तो लिख दिया, याद नहीं होता, हमें पढ़ना नहीं आता, और हम ये कर नहीं सकते। तो देखो जैसे ए की मात्रा नहीं होती, क्योंकि इसके साथ लगी होती है। उसके बाद में आ हो गया, आ की मात्रा ऐसे होती है, और एक हो गया ई, जिसकी मात्रा आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ होगी। उसके बाद में एक हो गया बड़ी ई की मात्रा, जिसकी पीछे की तरफ होगी। एक हो गया ऊ, जिसको बोलते हैं छोटे ऊ की मात्रा, और एक हो गया ऊन, जिसकी मात्रा होगी बड़े पीछे की ओर मुड़ी होगी। एक हो गया री, जिसको संधि के अंदर और हिंदी के अंदर री इस तरह उपयोग में किया जाता है, और संधि के अंदर रे का उपयोग किया जाता है। इसको संधि वगैरह में रे का उपयोग किया जाएगा। एक होगा ए की मात्रा, ऐसे एक मात्रा लगेगी, और एक होगा आई की मात्रा 2 होगी, और एक हो गया ओ से जैसे ओंखली होती है, ओंखली पे एक मात्रा, और एक हो गया औरत, औ पे कितनी मात्राएं होगी, इस पे 2 मात्राएं होगी। और एक होता है जैसे हमें अंग, ये अंग की मात्रा है, इसमें बिंदी लगाई जाएगी। एक होगा हमारा है, जिस पर क्या होगी 2 बिंदियां लगाई जाएगी, 2 जीरो लगाते हैं, या ये चिन्ह होते हैं। तो ये सभी मात्राएं हैं। जो बच्चे हिंदी के अंदर कमजोर हैं, पीछे रह चुके हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ये क्लासें लेके आए हैं। आप हमारी ज्यादा से ज्यादा क्लास लगाएं, इन चीजों को देखें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो देखो शब्दों की संख्या परीक्षा में बहुत कंपटीशनों में कुछ चीजें ऐसी होती है, आरएस फर्स्ट ग्रेड रीड के अंदर प्रश्न जो हम पहली क्लास के भी याद आते हैं, हम ध्यान नहीं देते, बाद में देखते हैं तो सबर कितने होते हैं। देखो पहली क्लास के फर्स्ट क्लास के अंदर भी प्रश्न आता है, सवरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। आगे जो है व्यंजन, आगे व्यंजनों की संख्या के बारे में हम करना चाहते हैं। देखिए व्यंजन, जो व्यंजन है, अब व्यंजन जैसे, अब देखिए व्यंजन पहला ये होता है कै, दूसरा ख,
तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अड़। एक तो इनकी राइटिंग सही होनी चाहिए, हम अक्षरों का बनावट सही होनी चाहिए। एक देखो जो इसको ये जो 5 अक्षर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 एक तो वर्ग है। अगर आप संधि करोगे तो आपको देखोगे ये पांचों क्या है, वर्ग है। तो वर्ग की संख्या है, जैसे ये प्रथम हो गया, उस वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो आप देखिए इनको याद करना है, क, ख, ग, घ, अड़। फिर है च, छ, ज, झ और अन। तो पहले जो मानक बुक के अंदर था वो झ इस तरह लिखा जाता था, इस तरह। तो आज की जो भी बुकों के अंदर आपको बताएंगे कौन कौन से शब्दों का मानक बुक में अंदर अंतर है। जैसे कि अब पहले इस तरह झ लिखा जाता था, झ झंडा। तो आज की मानक के बुकों के अंदर हम बुकों में देखते हैं झ इस तरह लिखा है। उसके बाद